दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तबिथा विक्टर के पिता डेविड के पास गई। उसने अपनी बात का यकीन दिलाया कि हम एक काफी खतरनाक टाउन के अंदर फंसे हुए हैं। इसलिए डेविड अपने कुछ सीआईए दोस्तों के पास मदद के लिए तुरंत ही तबिथा को गाड़ी में बिठाकर जाने लगता है, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ और अगले ही पल तबिथा और डेविड बेहोश हो जाते हैं। वो दोनों जब ही होश आई तब उन्होंने देखा कि वो एक एम्बुलेंस में है। तबिथा देखती है कि एम्बुलेंस और कहीं नहीं बल्कि उसी टाउन के बाहर आकर रुक चुकी है। ठीक उसी के बाहर तो नहीं, लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे थे उनके सामने ही वही पेड़ था जिस पेड़ को देखकर तबिथा, जिम और उनकी फैमिली उस टाउन के अंदर फंसे थे। लेकिन दोस्तों खेल तो बस अभी शुरू हुआ था। एम्बुलेंस में जैसे ही दो मेल नर्सेज बाहर निकलकर उस पेड़ की तरफ देखते हैं तो तबिथा उन दोनों को जल्दी से एम्बुलेंस के अंदर आने का कहती है। इतना कम नहीं था कि अगले ही पल एम्बुलेंस में मौजूद लेडी पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम होता है कैली, वो बाहर निकलकर यहाँ वहाँ चेक करने लगी कि शायद वो इस पेड़ को उठाकर पीछे कर सकती हैं। वो कुछ सोच पाते इससे पहले ही आसमान में बहुत ज्यादा परिंदे यहाँ वहाँ उड़ना शुरू कर देते हैं। और तो और अब उनका हॉस्पिटल और पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। कैली ने तुरंत ही तबिथा को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन तबिथा बार बार उनसे ये कहने लगी, हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, हमें जल्दी वापस जाना होगा वरना हमारी मौत पक्की है। जिस वजह से कैली उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है ईथन पर, जो अपने घर में बैठा हुआ खाना खा रहा था। अगले ही पल उनके घर में मौजूद सेल फोन बजना शुरू हो गया। ईथन तुरंत ही सेल फोन को उठाकर अपने कान के साथ लगा लेता है। फोन की दूसरी तरफ जो आवाज थी वो ईथन के छोटे भाई थॉमस की होती है। ईथन ये सुनकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन तभी वहाँ पर जिम आ गया। जिम ने तुरंत ही ईथन से वो सेल फोन पकड़ा और खुद फोन को सुनने लगा। लेकिन थॉमस बार बार ये कहता है, डैड मॉम एक एम्बुलेंस में बिल्कुल सही सलामत है, जाइए और जाके उन्हें बचा लीजिए। ये सुनते ही जिम को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि जिम ने तुरंत ही फोन को दीवार से ही उखाड़ फेंका और उस फोन को लगातार तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो गया। वहाँ पर जूली भी आ जाती है, लेकिन जिम ने तुरंत ही अपने बेटे ईथन को कहा, देखो बेटा, तुमने जो कुछ भी सुना उस पे जरा सा भी यकीन मत करना, उसकी बातों में आकर कोई भी गलत काम मत करना। और इसी के साथ वो सीन कट हो गया। दोस्तों हम देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जहाँ पर बूढ़ी औरत, जिसने पिछले एपिसोड में फातिमा को वो गली सड़ी सब्जियां खाते हुए देखा था, उस बूढ़ी औरत ने सबको बता दिया कि फातिमा की तबीयत खराब है और फातिमा बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है, जिस वजह से अब ना चाहते हुए भी जैना को कॉलोनी हाउस में आना पड़ा। वो फातिमा का चेकअप करती है, लेकिन जैना को तो फातिमा के अंदर कुछ भी गलत साइन नहीं दिखाई देते। जैना ने फातिमा से कहा, देखो फातिमा, मेरी नजर में तुम्हारी बॉडी बिल्कुल क्लियर है, अगर तुम्हें कुछ महसूस हो तो प्लीज मुझे बिला झिझक बता देना, वरना ऐसा करने से तुम अपने साथ बाकी सब लोगों का भी नुकसान कर सकती हो। यहाँ सीन शिफ्ट होता है विक्टर पर, जो अब सैरा के साथ काफी ज्यादा फ्रैंक हो चुका था। वो सैरा को अपनी हर एक बात बताता और सैरा भी अपनी मन की बात विक्टर को कह देती। देखते ही देखते उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एम्बुलेंस पर, जिसमें मौजूद तबिथा अभी भी उन सबको कहती है, देखो अगर तुम्हें जान प्यारी है तो जल्दी से जल्दी कुछ ही देर में आने वाले टाउन के अंदर रुक जाना, वहीं पर मेरा पति भी है और मेरे बच्चे भी, वो हमें जाते ही पहचान लेंगे और हम आज रात उन्हीं के घरों में गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों कैली और वहाँ पर जो दो मेल नर्सेज थे वो तबिथा को अब पागल समझना शुरू कर देते हैं और तबिथा की कही किसी बात का भी उन पर जरा सा भी असर नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं बॉयड को, जो अब बस के अंदर मौजूद ब्रैड के साथ बैठा टाइम पास कर रहा था। दोस्तों बॉयड का प्लान था कि आज वो ब्रैड के साथ ही रात गुजारेगा, क्योंकि पिछली रात मॉन्स्टर्स ने बकरियों को खुला छोड़ दिया था। वो बाहर आई, जिन्हें अंदर करने के चक्कर में हम सब लोगों ने अपनी जान खतरे में डाली और तो और कैनी की मॉम अब हमारे बीच नहीं है। दोस्तों ब्रैड बॉयड से कहता है, मुझे लगता है कि मॉन्स्टर्स को अब हमारी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। बॉयड ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल ब्रैड ने कहा, देखो तुम सोचो, अगर हम लोग मॉन्स्टर से बचना सीख जाए तो फिर मॉन्स्टर्स तो नाम के ही मॉन्स्टर्स रह जाएंगे, उनसे डरेगा तो कोई भी नहीं। इस वजह से मॉन्स्टर्स नई नई चालें चलती हैं ताकि वो अपनी दहशत बनाए रखे। ब्रैड की इस बात का जवाब बॉयड के पास नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं कैनी, क्रिस्टी और जेड को, जो तीनों एक लकड़ी के घर में रात गुजार रहे थे। दोस्तों वो पिछले एपिसोड में सब्जियां लेने आए थे और अभी भी काम पूरा नहीं हुआ और तो और क्रिस्टी के पाँव पर वो शिकंजा लगा, जिसकी वजह से क्रिस्टी को अब बहुत दर्द हो रहा होता है और तो और उन्हें उस घर के अंदर नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि बाहर खौफनाक मॉन्स्टर्स की आवाजें उनको सोने ही कहाँ दे रही थी। खैर इसी तरह वो सीन कट हुआ और फिर से हम देखते हैं वही एम्बुलेंस का सीन, जहाँ पर काफी ज्यादा दूर आगे जाने के बावजूद भी उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। लेकिन अगले ही पल वो एम्बुलेंस वाले भी उसी टाउन के अंदर आ जाते हैं। तबिथा उस टाउन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई, लेकिन कैली और बाकी के नर्स अब तबिथा पर शक करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगा शायद ये तबिथा की ही कोई चाल हो कि वो टाउन के अंदर जाते ही पता नहीं उन तीनों के साथ क्या करेंगी। वो जैसे ही टाउन के अंदर आए तो बॉयड और ब्रैड भी उस एम्बुलेंस को देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा ईथन को, जिसने खिड़की से देखा कि वो एम्बुलेंस ठीक उन्हीं के घर के सामने है।
अगले ही पल उसने बिना कुछ सोचे समझे घर का डोर ओपन किया और एम्बुलेंस की ओर भागना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों वो एम्बुलेंस अब बिल्कुल भी नहीं रुकती। बॉयड ने तुरंत ही ईथन को पकड़ा और जिम से कहा इसे घर में बंद करो वरना यह हम सब लोगों की जान के पीछे पड़ जाएगा। दोस्तों कुछ ही दूर चलने के बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर ने देखा कि बाहर सड़क पर किसी औरत की बॉडी मौजूद है, जिस वजह से कैली और वो दोनों मेल नर्सेज बाहर जाने लगते हैं। मगर तबिथा उन सबको रोकती है और कहती है अगर तुम उसके पास गए तो वो मॉन्स्टर हम सबको जान से मार डालेगी। दोस्तों बेचारी तबिथा तो उन सबका भला ही सोच रही थी, लेकिन कैली तबिथा की एक नहीं सुनती और उसने तबिथा को हथकड़ी लगाकर एम्बुलेंस के अंदर ही बांध दिया। यहाँ वो दोनों नर्सेज तुरंत ही उस औरत की लाश के पास आ जाते हैं। उन्होंने उस औरत को सीधा किया, लेकिन अगले ही पल वो औरत अपनी आंखें खोल देती है। देखते ही देखते वो मॉन्स्टर में बदल गई और उन दोनों नर्सेज को चीर फाड़ कर डालती है। पास ही मौजूद कैली भी ये सब कुछ देख रही थी। कैली ने तुरंत ही अपनी गन निकाली और उस मॉन्स्टर पर शूट कर दिया, लेकिन वो मॉन्स्टर गोलियों से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाली थी। गोलियों की आवाज सुनते ही ब्रैड, जिम और बॉयड तीनों उस एम्बुलेंस के पास जाने का सोचते हैं। बॉयड ने ईथन को कहा देखो ईथन, चुपचाप घर में रहना और अपनी बहन की हिफाजत करना और कोई भी कहे दरवाजा मत खोलना। दोस्तों यहाँ कैली को चारों तरफ से उन मॉन्स्टर्स ने घेर रखा था और तो और गोलियों की आवाज सुनने की वजह से डेविड को भी होश आ जाता है। तबिथा ने डेविड से कहा देखो डेविड, शोर मत करना वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। दोस्तों तबिथा खुशकिस्मत थी कि पीछे से जिम एम्बुलेंस के डोर को ओपन कर देता है। वो तबिथा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। पीछे से बॉयड और ब्रैड आए, जिन्होंने देखा कि तबिथा को एक रोड के साथ बांध दिया गया है। जिम ने कहा जल्दी से बॉयड, हमें इसे यहाँ से फ्री करना होगा। ऐसा करने के लिए ब्रैड तुरंत ही बस की ओर भागता है, क्योंकि बस में कुछ औजार रखे हैं और औजार से वो तबिथा को फ्री कर पाएंगे। बॉयड ने एम्बुलेंस का डोर बंद किया और कहा बिना शोर किए एम्बुलेंस के अंदर ही रहना। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जहाँ पर अब वो कैली उन मॉन्स्टर से भागती भागती कॉलोनी हाउस के बाहर तक आ जाती है। चारों तरफ से मॉन्स्टर्स उसे घेर रहे थे, इसी वजह से वो हर एक पर लगातार शूट किए जा रही होती है। कॉलोनी हाउस में एक औरत खिड़की की मदद से कैली को देख रही थी। कैली को लगा शायद वो भी एक मॉन्स्टर है, इसीलिए कैली ने उस बेचारी औरत को भी शूट कर दिया। सभी कॉलोनी हाउस वाले उस औरत को एक सोफा पर लेटाकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से जैना वहाँ पर मौजूद थी, इसीलिए उन्होंने फिलहाल किसी तरह से बेचारी औरत को जरा सा शांत करवाया। लेकिन जैना देखती है कि उसकी बॉडी में से लगातार खून बहे ही जा रहा है। इतने में ही कैली कॉलोनी हाउस के दरवाजे पर पहुंच जाती है। उन्होंने किसी तरह बड़ी मुश्किल से कैली को अंदर ले लिया। कैली ने जैसे ही उस औरत की हालत देखी तो उन सब से माफी मांगती है। कैली ने कहा मुझे नहीं पता था कि वो लोग कैसे और क्या है, इसीलिए मैंने गलती से इस बेचारी औरत को शूट कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हमें जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस बुलानी होगी। मगर डोना कैली को शांत करवा के कहने लगी देखो यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आने वाली। ये सुनते ही कैली बहुत ज्यादा चौंक गई। अगले ही पल हम देखते हैं एम्बुलेंस के बाहर का सीन, जहाँ पर अब फाइनली ब्रैड ने औजारों से भरा हुआ बक्सा बॉयड को दे दिया। लेकिन ब्रैड को वो मॉन्स्टर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतना कम नहीं था कि जब ब्रैड ने पीछे भागने की कोशिश की तो उसके सामने बहुत ज्यादा कीड़े आ जाते हैं और ब्रैड पर अटैक कर देते हैं। दोस्तों ये कीड़े बिल्कुल भी नकली नहीं थे। यहाँ जिम ने अब उन औजारों को उठाकर तबिथा को फ्री करवाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों बॉयड को एम्बुलेंस की चाबी कहीं नहीं मिलती। इस वजह से बॉयड ने जैसे ही पीछे देखा तो एक औरत जो मॉन्स्टर थी वो बॉयड से कहती है ये लो बॉयड चाबी, लेकिन तुम्हें हमसे एक सौदा करना होगा। चाबी लो और सभी यहाँ से निकल जाओ, लेकिन ब्रैड यहीं पे छोड़ दो, बाकी हम जाने और हमारा काम। दोस्तों बॉयड ब्रैड को यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन बेचारा बॉयड बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने आज तक बॉयड से इस तरह बात नहीं की थी। लेकिन फिर भी बॉयड बिना कुछ सोचे ही चाबियों को पकड़कर एम्बुलेंस लेके वहाँ से निकल जाता है। ब्रैड ने डरते हुए बॉयड को आवाज लगाई, लेकिन बॉयड चुपचाप वहाँ से निकल गया। यहाँ कॉलोनी हाउस में हम देखते हैं वही औरत को जिसका अब आधे से ज्यादा खून बह चुका था। जैना के पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिस वजह से वो सर्जरी कर पाती, इसीलिए वो एक प्लायर की मदद से ही उस औरत की बॉडी में से गोली को बाहर निकाल देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ हम देखते हैं डोना को, जिसने कैली को अब एक कमरे में लॉक कर दिया था और अगले ही पल बॉयड वो एम्बुलेंस लेकर कॉलोनी हाउस के बाहर आ जाता है। वो तुरंत ही जिम, विक्टर और तबिथा को लेकर कॉलोनी हाउस के अंदर आया, जहाँ पर डोना तबिथा को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। कॉलोनी हाउस के सभी लोग विक्टर के पिता डेविड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि विक्टर ने पहले से ही अपने पिता की फोटो हर एक कॉलोनी हाउस वाले को दिखा रखी थी। दोस्तों इतना सब कुछ हो जाने के बाद किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर अब वो करें तो करें क्या, क्योंकि वो जितना इस टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो टाउन उन सबको उतना ही बुरा फंसा देता है। कैली तुरंत ही तबिथा के पास आकर उससे माफी मांगती है, लेकिन तबिथा बार बार ये कह रही थी कि अब इसका कोई फायदा नहीं। जिम तबिथा को लेकर एक सेपरेट रूम में चला जाता है। फिर कुछ देर बीत गई और हम देखते हैं उसी बूढ़ी औरत को जो एल्जिन के पास बैठी हुई फातिमा के बारे में बातें कर रही थी। उन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि तभी एल्जिन को एक बूढ़ी औरत जो पहले भी उसे नजर आया करती है वो नजर आने लगी। लेकिन एल्जिन इस बार उससे डरता नहीं है, क्योंकि वो औरत अब एल्जिन को अपने पीछे बुलाती है। एल्जिन
एल्जिन आहिस्ता आहिस्ता करके उसके पीछे गया, लेकिन अचानक से उस औरत ने एल्जिन पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन एल्जिन देखता है कि अगले ही पल वो औरत वहाँ से गायब हो गई। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं ईथन और जूली को, जिनको ये तक नहीं पता था कि उनकी माँ सही सलामत दोबारा इस टाउन के अंदर आ चुकी है, जहाँ पर जूली ईथन को शांत करवा कर किसी तरह रात गुजारने का कहती है। दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर कैनी, क्रिस्टी और जेड अब फाइनली उस घर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों सीन दोबारा से शिफ्ट हुआ रात पर, जहाँ बॉयड तबिथा से पूछता है, देखो तबिथा, आखिर तुम इतनी दिनों से कहाँ थी? इस पर तबिथा डर के मारे रोना शुरू कर देती है। इसीलिए फिलहाल बॉयड और जिम ने तबिथा से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। दोस्तों सीन शिफ्ट होता है उसी बेचारी लड़की पर जिसे गोली लगी थी। वो बेचारी अब अचानक से खून की उल्टियां करने लगी। कॉलोनी हाउस वाले जेना को कहते हैं जल्दी से इसकी मदद करो, लेकिन जेना बिना सर्जरी के और बिना एंटीबायोटिक्स के कुछ भी नहीं कर सकती थी। और देखते ही देखते उन सबकी नजरों के सामने वो बेचारी औरत मारी गई, जिसे देखकर बॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कैली पर भड़क गया। उसने कैली को पकड़ा और गुस्से से उसे कॉलोनी हाउस से बाहर फेंकने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर डोना आई, जो बॉयड पर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। उसने बॉयड को कहा, देखो बॉयड, तुम अब हालातों को और भी ज्यादा गंभीर बना रहे हो, जल्दी से ऊपर कमरे में मेरी बात सुनो, हम इसके बारे में क्या करना है वहीं पर सोचेंगे। जब बॉयड डोना के पीछे उस कमरे में आता है तो बेचारी डोना फूट फूट कर रोने लगी। बॉयड ने डोना को सहारा दिया और कहा, देखो बहन, तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे कोई भी मजबूत नहीं है। मैंने मजबूत बनने की कोशिश की, लेकिन उन कमीने मॉन्स्टर्स ने मेरे सामने ही कैनी की माँ को चिथड़े चिथड़े करके मार डाला। तो बताओ, यहाँ ना तो कोई सेफ है और ना ही कोई मजबूत है, इसीलिए हम दोनों भाई बहन को मिलकर इस टाउन के साथ निपटना होगा। जिस पर अब डोना फाइनली शांत हो जाती है। फिर उस बेचारी औरत की लाश को एक सेपरेट रूम में रख दिया गया। जब एलिस उसकी लाश को रख के वहाँ से जाने लगा, तभी वहाँ पर फातिमा आ जाती है। फातिमा ने एलिस को कहा, मैं इसके साथ जरा वक्त गुजारना चाहती हूँ, ये मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, इसीलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। दोस्तों फातिमा के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। फातिमा ने देखा कि अब एलिस उस कमरे से जा चुका है, इसलिए फातिमा तुरंत उस औरत की लाश पर से कपड़ा उतारती है और अगले ही पल फातिमा ने उस औरत की बॉडी में से ब्लड को निकाल कर पीना शुरू कर दिया, मानो जैसे फातिमा की खुराक ही ये हो। ये भयानक सीन कट होता है और हम देखते हैं बॉयड और डोना को, जो दोनों ऊपर रूम में ही थे, लेकिन तभी उन्हें बाहर किसी के होने की आवाज आई। वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ब्रैड मौजूद था, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो बेचारा बस मरने ही वाला था। लेकिन मॉन्स्टर्स ने सभी लोगों को डराने के लिए ब्रैड को अधमरा करके वहाँ पर छोड़ दिया। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।